नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं निधि और आज के इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही ख़ास जानकारी लेकर आई हूं। दोस्तों, एक बार फिर से महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। लोगों में ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन ना मिलने पर लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। लेकिन अगर आप खुद के लिए केयरफुल हैं तो ऐसे में आपके घर पर ही, आपके घर के आसपास ही कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें अपनाने के बाद ऑक्सीजन लेवल कभी कम ही नहीं होगा। यदि किसी कारण से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो तुरंत बढ़ जाएगा। तो आज मैं आपको ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के साथ साथ ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए क्या खाना है, क्या एक्सरसाइज करनी है, घर में कोविड पेशेंट है तो उसके लिए घर पर ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ाना है, ये सभी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपके घर में कोई भी कोविड पेशेंट नहीं है, पूरी तरह से हेल्दी हैं, तो आप इन सभी नुस्खों को फॉलो कीजिए। अपने बच्चों को इनसे ये नुस्खे फॉलो कराइए तो आप देखेंगे कि आपके घर में कोविड कभी घुस भी नहीं पाएगा और आप कोविड से बहुत दूर रहेंगे। इन नुस्खों को अपनाने से आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्वस्थ रहेगा। आपकी जो श्वसन तंत्र है, आपका जो श्वसन तंत्र है वो पूरी तरह से हेल्दी होगा। फेफड़ों को साफ स्वस्थ रखने में ये उपाय बहुत कारगर हैं। तो दोस्तों, पहला उपाय है अवेक प्रॉनिंग टेक्निक। इस टेक्निक में आपको पेट को ज़मीन पर 2 तकिए रखकर लेटना होता है। पूरा सही तरीका आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप एक तकिया लीजिए, उसे पेट के एरिया के नीचे रखिए। एक तकिया लीजिए, सर के नीचे रखने वाली जगह पर रखिए और तीसरा तकिया आप पैरों के नीचे रखिए। अब आपको इसमें पेट के बल लेटना है। उल्टा आप इस टेक्निक में लेटते हैं। हाथों की पोजीशन को आप इस तरह से रख सकते हैं। हाथों को नीचे आप लटका सकते हैं या फिर आप दोनों हाथों को सर के नीचे रख सकते हैं। अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा बेली फैट की प्रॉब्लम है तो आप पेट के नीचे 2 तकिए भी रख सकते हैं। और ये जो अवेक प्रॉनिंग टेक्निक है, इससे आपको सांस बहुत अच्छा आता है। आप इस टेक्निक को दिन में कम से कम 4 से 5 बार ज़रूर कीजिए। एक बार आप इसको कम से कम आधे घंटे के लिए कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा टाइम तक ये टेक्निक आपसे नहीं होगी, इसलिए आप इस टेक्निक को दिन में 4 से 5 बार कर सकते हैं। दोस्तों, इससे आपका जो ऑक्सीजन लेवल है, अगर 85% है तो तुरंत 95% बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने की प्रक्रिया है ये बहुत तेज़ी से काम करती है। अवेक प्रॉनिंग टेक्निक के बारे में आजकल न्यूज़पेपर्स में और कई सारे यूट्यूब चैनल्स पर इसके बारे में बताया जा रहा है। दोस्तों, ये फेफड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमारी बॉडी में हमारे फेफड़ों की पोजीशन इस तरह होती है जब हम इस टेक्निक को करते हैं कि उनका 1/3 भाग आगे छाती की ओर होता है और 2/3 भाग पीछे पीठ की तरफ होता है। तो जब हम इस तरह से प्रॉनिंग टेक्निक अपनाते हैं तो छाती की साइड के सिर्फ 1/3 फेफड़ों पर ही हमारी बॉडी का दबाव होता है और 2/3 फेफड़े यानी फेफड़ों की ज़्यादा हिस्से पर हमारी बॉडी का दबाव खत्म हो जाता है। इससे ये फ़ायदा मिलता है, जब हम उल्टा लेटकर धीरे धीरे गहरी सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों की ज़्यादा हिस्सों में ज़्यादा ऑक्सीजन भर पाते हैं। इससे तुरंत ही आपका ऑक्सीजन लेवल ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। ये ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल है। इसे करने के बाद आप चाहें तो ऑक्सीमीटर से अपने ऑक्सीजन लेवल को नाप कर भी देख सकते हैं और डॉक्टर्स भी इसको सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। नंबर 2, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। अगर आप डेली कोई ना कोई ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं तो इससे भी आपके शरीर का जो ऑक्सीजन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रहता है। डेली आधे घंटे तक प्राणायाम, योगा या कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छी होती है। इसमें आपको गहरी सांस भरनी होती है और उसी स्पीड से सांस को बाहर निकालना होता है। ये प्राणायाम आप 15 से 20 बार कर सकते हैं। इससे करने से आपके फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और आपका ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ जाएगा। नंबर 2, अनुलोम विलोम। दोस्तों, अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं तो ये आपके श्वसन तंत्र को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाता है। ये एक योग है जो पेट, सांसों से संबंधित समस्याओं को दूर करता है। इससे आपकी नाक पर भी दबाव आता है। इसके लिए सिंहासन की मुद्रा में बैठकर एक हाथ की उंगली से एक तरफ की नाक के होल को दबाकर सांस को अंदर बाहर कीजिए और ये आप धीरे धीरे दोनों साइड से कर सकते हैं।
नंबर 3 स्टीमिंग। देखिए इसके लिए आपको कोई नॉर्मल स्टीमिंग पानी के साथ नहीं लेनी। पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी बनाए रखने के लिए एक बेहतरीन स्टीमिंग लेनी है, जिसके लिए एक बर्तन में, एक पतीले में 1 ग्लास पानी डालिए, इसमें आधा चम्मच अजवाइन डालिए, थोड़ी सी हल्दी डालिए और इसको अच्छी तरह से खौला लीजिए। ये जो पानी होगा आपके फेफड़ों के अंदर तक जाएगा और फेफड़ों में जमा जो भी गंदगी होगी, जो भी आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको बहुत ज़्यादा ये हेल्दी कर देता है। अच्छे से पानी को उबाल कर इसको रखिए। और दोस्तों इससे आपको भाप लेनी है। इससे आपको नाक से ही भाप नहीं लेनी, मुंह से भी भाप लेनी है, जिससे कि ये गले में जाएगा और फेफड़ों में जाएगा, जिससे कि आपका जो अगर आपको कोल्ड कफ की समस्या हो रही हो तो वो भी ठीक हो जाएगी। ये स्टीमिंग आप दिन में 2 बार ज़रूर लीजिए और ऐसा करने से आपका जो फेफड़ों लंग्स का जो इन्फेक्शन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने और सांस लेने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो एक बहुत ही आसान और बहुत ही असरदार नुस्खा आपको बताऊंगी। इसमें आपको एक पोटली बनानी है। इस पोटली को बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक साफ सूती कपड़े के अंदर 3 से 4 लौंग लीजिए और इसमें आप मिलाइए आधा चम्मच अजवाइन और कपूर की कुछ टिकिया। कपूर एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीवायरल गुणों से भरपूर हैं, जो कि आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देता है। इस पोटली को अच्छी तरह से बांधकर इसको आपने इससे अपने नाक के आसपास थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको सूंघना है। ये साइनस में भी इफ़ेक्टिव है, जुकाम कोल्ड कफ में भी इफ़ेक्टिव है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती हैं, ऑक्सीजन को मेंटेन करती हैं। तो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने और ठीक करने के लिए क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए ये आपको बताते हैं। दोस्तों अगर आप घर में हैं, बंद कमरों में हैं, बंद कमरों की तुलना में बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, लेकिन अब बाहर चूंकि आपको निकलना नहीं है, घर में ही रहना है, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करना होगा जिससे कि आप ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। हरी सब्जियां जिनमें आयरन होता है वो खानी है। आयरन ही आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को सभी जगह पर पहुंचाता है, तो वो हरी सब्जियां खाइए जिनसे आपको आयरन मिले, जैसे कि हरा धनिया, पालक, पुदीना, टमाटर। इसमें आपको आयरन के साथ साथ फाइबर भी मिलता है, जो कि आपके पेट को साफ रखेगा। इसके अलावा आप कुछ बीजों का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि अलसी, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज। इनमें भी खूब आयरन होता है, बस आपको 1 से 2 चम्मच ही इनका सेवन करना है। दालें, आयरन प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है इनके अंदर। सभी तरह की दालें खाइए, क्योंकि ये सेल्स एंड टिश्यूज़ को वापस बनाने में मदद करती हैं, ताकत बढ़ाएगी, ऑक्सीजन भी आपको पूरा मिलेगा। इनमें जिंक भी है, जो कि आजकल ज़्यादातर डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं कोविड पेशेंट को। तो दालें अपनी डाइट में शामिल कीजिए। वहीं बीन्स, फलियों के अंदर आयरन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। तो इन सभी चीज़ों को खाने से आपको फ़ायदा कब होगा ये भी आपको जानना ज़रूरी है। ये चीज़ें आप खा तो लेंगे, लेकिन ये काम तभी करेंगी जब आप विटामिन सी से भरपूर चीज़ों का सेवन करेंगे, जैसे कि संतरा, नींबू, टमाटर। ये बॉडी में आयरन का अवशोषण करती हैं, और जब आप आयरन से भरपूर चीज़ें खाएंगी तो उनका अवशोषण होना भी ज़रूरी है। इसके लिए आप विटामिन सी से भरपूर चीज़ें खाइए। इससे आयरन का अवशोषण होगा और बॉडी में आयरन आसानी से अब्जॉर्ब होगा, जिससे कि आपको बहुत आसानी से ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ जाएगा और शरीर हेल्दी रहेगा। वहीं दोस्तों आपको पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है। पानी में ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन होता है। पानी खूब पीजिए, क्योंकि ये फेफड़ों की क्लीनिंग करता है, फेफड़ों को स्वस्थ रखता है। तो दोस्तों इन छोटी छोटी चीज़ों को आप अपनी डाइट में, आप अपनी लाइफस्टाइल में लाइए और ख़ुद को सेहतमंद और स्वस्थ बनाइए। तो इंसानियत के नाते आप इस वीडियो को अपने बाकी के फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाट्सएप एंड फेसबुक, आप कहीं भी इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे कि बाकी लोगों को भी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के तरीक़ों के बारे में पता चले और वो अपनी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी तरीके से बना पाएँ। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबको हेल्पफुल लगी हो, तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट, एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर दें। धन्यवाद।